देखिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आप लोगों को बताया था कल थोड़ा सा, और कल लाइट नहीं थी तो उतना अच्छा शायद वीडियो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, या जो भी रहा होगा कल हम लोगों ने जो समझा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, कल हमने इस पे बात करी थी कि अगर सब्सटेंस का मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, हमारे लिए मास वेट सेम है, वो फिजिक्स में अलग होता है, हमारे लिए सेम रहेगा। हम बार बार वेट भी बोल देते हैं, मास भी बोल देते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है आपको। वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटमिक, एटम है तो एटमिक वेट, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है तो मॉलिकुलर वेट हम उसको बोलेंगे। इस पर हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसका आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया था। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, ये अलग है सॉल्यूशन, इन गिवन सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हमें दिया है उसमें हम उस सब्सटेंस का मोल तो निकालेंगे ही निकालेंगे इस फॉर्मूले से, साथ ही साथ ये भी निकालेंगे कि उसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं उसके मोल कैसे निकाले जाएं, वो भी देखेंगे। अब ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल का मतलब हो सकता है एटम, एटम्स, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड भी पाया जा सकता है उसमें, चार्ज, कोई आयन है तो चार्ज पाया जा सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें आप अभी नहीं जानते, जैसे आप हो सकता है कि लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं जानते, हम अभी इस पे क्वेश्चन नहीं देंगे। लेकिन पार्टिकल में इन सब में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, और इसका एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आपको निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, तो एटम्स हमारे लिए क्या है? पार्टिकल है। तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल। अब देखो H2O के एक H2O में अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम इन, अब नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना एटम है? तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया? 3। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, अब सब्सटेंस कौन है? वाटर है। कितना वाटर है? 90 ग्राम। और 90 ग्राम का मोल निकालने के लिए 19 अपॉन क्या कर देंगे हम? 18। 90 अपॉन क्या कर देंगे? 18, भाई इस फॉर्मूले से। तो ये कितना हो जाएगा? 5। और इस तरीके से आ जाएगा कितना? 15 मोल्स। और वो क्या हो गए? 15 मोल्स कौन है? एटम है। तो अब इसमें एटम पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, न्यूट्रॉन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इस पे करा के दिखाता हूं। बच्चों देखिए, आपको क्या करना है, अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल आपका क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ये करना है। देखिए, सब्सटेंस का मोल आपको, अभी मैंने मास वाले ही फॉर्मूला बताया तो आप मास वाले से निकालेंगे, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है। अब चलिए मैं इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, पहला जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 200 ग्राम CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम is equal to number of atoms in one molecule of CaCO3 into moles of CaCO3। ठीक है बच्चों। अब देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। एक मॉलिक्यूल CaCO3 में क्या क्या है? देखो, एक Ca है, एक C है और 3 O है।
तो टोटल एटम कितने हुए, 1 + 1 + 3 कितने हो गए, 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कैसे निकालोगे, 200 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 100, ये कितना आ गया 2, और आपका 5 × 2 कितना हो गया 10 मोल। कौन है 10 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड है, सेकंड की भी बात कर लेते हैं। देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 32 ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, देखो ऑक्सीजन बोला जाता है अगर, तो आप O2 लिखेंगे। ऑक्सीजन एटम बोलते हैं तो आप केवल O लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस बोलते हैं तो भी आप O2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको, अब आप समझ लीजिए कि गैस अगर आपको बोलता है गैस, तो गैस में आपको नाइट्रोजन N2 लेना है, ऑक्सीजन O2 लेना है, फ्लोरीन F2 लेना है, Cl2 लेना है, ओजोन O3 लेना है, ठीक है। ये गैस है, ये होमोएटॉमिक गैस है जिसमें सेम एटम रहेंगे। और जब भी आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन गैस, तो आप N2 लेंगे, नाइट्रोजन एटम तो N लेंगे, ऑक्सीजन गैस तो O2 लेंगे, मॉलिक्यूल बोल देगा तब तो O2 आप ले ही लेंगे। फ्लोरीन गैस F2, क्लोरीन गैस Cl2, ओजोन गैस O3, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर जब आपको एटम बोलेगा, अब ओजोन एटम तो होता नहीं, ओजोन एटम नहीं होता, वो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम। एटम बोलेगा तो एटम लेना है आपको। तो यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन। चलो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन को क्या करना है कि नंबर, अब पहले तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गिन लो O2 में। अब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो एक O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8, 2 O में 8 + 8 कितना 16 इलेक्ट्रॉन्स होगा एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल O2 इंटू कितना, इंटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कर देंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल O2 कितना है 16, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना 32 अपॉन गिवन मास 32 है, मॉलिक्यूलर मास भी 32 है, 32 से 32 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16 मोल। मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको आप सॉल्व करेंगे, होमवर्क में है आपके लिए। बच्चों आप इन क्वेश्चनों को देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लास में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब होमवर्क मैंने बोल दिया था लेकिन ये होमवर्क नहीं है आपका। इसको क्या करना है, जब आपके वीडियो में ये आएगा उसी समय आपको इसको सॉल्व करना है। एक पेज पे सॉल्व करता है और सॉल्व करके आपको मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको इमेज सेंड करनी है। फोटो खींच लेंगे, फोटो खींच के आप इमेज सेंड कर देंगे, ठीक है। वरना जैसे भी आप इमेज सेंड कर दीजिए या कैम स्कैनर से आप उसको स्कैन करके भेज दीजिए PDF में, जो भी होगा मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, मैं अभी नहीं करा रहा।
फिर जब आप मुझे इमेज सेंड कर देंगे तब मैं इनको, अगर आपका गलत होगा, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सही होगा, लेकिन अगर आपका इनकेस तो थोड़ी बहुत गलती होती है। देखो एक जगह आप अक्सर गलती करते हैं, जब न्यूट्रॉन खोजना होता है तो आप हाइड्रोजन में भी न्यूट्रॉन गिन लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और आपको न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो आप इसमें न्यूट्रॉन गिन लेंगे, बस यही ध्यान रखिएगा। हाँ, NaCl को डिजोल्व करना है वाटर में तो NaCl के आयन गिनने हैं आपको, वाटर के H+OH- नहीं गिनने हैं, केवल NaCl के आयन गिनने हैं, ठीक है। क्यों नहीं गिनने हैं वाटर के, ये एक अलग इशू है, वो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा आपको। अभी आपको इसको सॉल्व करके भेजना है, मैं अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा फॉर्मूला, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जो भी चीज दी हो उसी का। तो अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, जैसे अभी तक हमने बात करी थी कि वेट दिया हो या मास ग्राफ में दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको दिया हो तो आप मोल कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ moles of particle is equal to number of particle upon Na। Na क्या है जानते हो? Na जानते हो क्या? Na है एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ बुक्स में 6.023 भी दिया रहता है, कुछ में 6.022 भी दिया रहता है। जैसे आपको 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 ये लगेगा सर 6.022 सही है या 6.023 सही है, तो NCERT में यही दिया हुआ है तो हम लोग यही मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको, चलिए आप एक क्वेश्चन करके मुझे बताइएगा इसको, कि अगर मान लो आपको ये इतने कॉइन दिए जाए, एक के इतने कॉइन दिए जाए, ठीक है, और आपको ये मान लेना है कि आपकी जो लाइफ है वो 100 ईयर की है। आपकी लाइफ कितनी है? 100 ईयर की। और आपको ये भी मानना है कि आप जन्म लेते ही काउंटिंग करना जानते हैं, आपने जन्म लेते ही काउंटिंग करना स्टार्ट किया, और उसके बाद आप जब टिल डेथ 100 ईयर टिल डेथ आप काउंटिंग करते रहे, इतने कॉइन की काउंटिंग आप करते रहे। तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम आपको लगेगा इसको काउंट करने में। एक के कॉइन है आपके पास, ठीक, करेंगे आप, मजा आएगा। देखिए आंसर बड़ा मजेदार। जब आप यहाँ पहुंचे तो आप मुझे इतना टाइम करके आप सेंड करिएगा, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स Na आपको यहाँ पर लिख दिया, आप बार बार इसको लिखने से अच्छा Na लिख दिया करिए, जहां कैलकुलेट करने की बात आएगी वहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अब देखिए क्या है कि अगर मान लो आपको 3.3 इंटू 10⁻25 एटम दिया है, एटम क्या पार्टिकल मान लेते हैं, तो आप Na क्या लेंगे? Na लीजिए 6 इंटू 10⁻23, तब 6.022 भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसानी है, ठीक।
वैल्यू देता है 12.046 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो आप Na लीजिए 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये 23 का मल्टीपल है। देखो 23 इंटू 2 कितना होता है 46। तो आप यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं तो कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ अगर यहाँ अगर आप 6 भी ले लेते हैं तो भी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पार्टिकल देता है 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही देता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके मल्टीपल में देता है। तो Na आप लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपकी किताबों में ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए, समझ रहे। जब कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं सर मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो फिर आप परफेक्ट एवोगैड्रो नंबर से सॉल्व कर दीजिए। और वरना ये ट्रिक है जिसमें आप कम ज्यादा करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, फाइंड number of moles of CO2 if a container contains 3.011 into 10⁻25 molecule of CO2। अब इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपको मोल किसका निकालना है, CO2 का। मॉलिक्यूल किसका दिया है, CO2 का। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इधर भी पार्टिकल था और ऊपर भी, इधर इस तरफ ऊपर भी पार्टिकल था। इधर जो होगा वही ऊपर होगा। जैसे इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम तो उधर नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल तो उधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही करते हैं, समझ गए। तो यहां पर जैसे सॉल्यूशन की बात करें, ये कैसे सॉल्व करो, तो मोल्स ऑफ CO2 नंबर ऑफ molecules of CO2 3.011 into 10⁻25 अपॉन 6.0। अब देखो यहाँ चालाकी करनी है। अब ये 1 है तो 2 ले लो, ये हो गया कितना 2, और ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 50। तो आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया 50। मोल्स ऑफ CO2 50। समझ पाए कुछ? हाँ समझ रहे होंगे, क्योंकि अंदर से कैमरे से तो आवाज आएगी नहीं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इन 10 मोल NaOH। 10 मोल NaOH में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH बताना है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इन 10 मोल्स ऑफ NaOH। अब आपको क्या करना है, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules of NaOH अपॉन क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर। आपको क्या दिया है इसके अंदर, ध्यान से देखिए। आपको दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है 10। आपको क्या पूछा, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है।
इंटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10 Na हो गया। अब Na हो गया, आप 6.022 में 10 से मल्टीप्लाई भी, 6.022 इंटू 10⁻23 में 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे हो सकता है कि ये निकालने को मिले ये दिया हो, या ये निकालने को मिले ये दिया हो, इन दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। Find number of molecules of CO2 in 220 gram CO2। 220 ग्राम CO2। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये हो गया। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, नंबर ऑफ मोल भी नहीं दिया है, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल मास से निकालने का तरीका पता है, पहला फॉर्मूला आपके पास है। तो आपने यहाँ 220 अपॉन 44 कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को आपने x मान लिया, इतना बड़ा क्या लिखेंगे, इन अप n। ये आ गया 5, ये आ गया 5 n कौन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब मैं आपको फिर 4-5 क्वेश्चन देता हूं जिनके आपको आंसर बताने हैं। देखिए, अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं और आप उसी टाइम पर मुझे इसको सेंड करेंगे। हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 डाल देते हैं। 5 4 ही क्वेश्चन दिए थे ना पिछली बार, 5 डाल देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, इसके अंदर 5 पार्ट है। आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको इसमें NaOH का मॉलिक्यूल बताना है, इसमें H2O का, इसमें H2SO4 का, इसमें H3PO4 का, और इसमें C6H6 का। इसको हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और बताते हैं आपको, फॉर्मूले ढेर सारे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी, जो भी है ना। तो यहां पे क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस into Avogadro number into number of moles of substance। सब्सटेंस हम बनारसी है, हम लोग सब्सटेंस बोल देते हैं, वैसे सब्सटेंस बोला जाता है। फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इनटू Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इसके पहले जब आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें मैं बार बार लिख रहा था फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोल्स बोल रहा था, इस बार मोल नहीं बोला, इस बार सीधे बोला फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 200 ग्राम CaCO3। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या है कि इन सबके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कराए थे। तो सबसे पहले CaCO3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। कैल्शियम में, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना 8 इंटू कितना 3, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 3 24। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। मतलब एक मॉलिक्यूल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 50। और हमारा इलेक्ट्रॉन कौन है, पार्टिकल है। मतलब जो भी इसके अंदर पार्टिकल में मैंने आपको ढेर सारा बताया था ना, कुछ भी आ सकता है। तो हमारा ये तो कैलकुलेट कर लिया, इसको हम यहां रख देंगे 50 इंटू Na इंटू तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालना है आपको, 200 ग्राम अपॉन CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका 40, इसका 12, इसका 16 इंटू 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 100। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था, उसको बहुत जल्दी जल्दी आपने कैलकुलेट करके दिखाया था मुझे। तो ये आया कितना 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें कितना आ गया 100। समझ पा रहे हैं भाई, ये आ गया कितना 2 और ये 100 Na। अब Na आप चाहे तो Na का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या Na का मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक आप करेंगे, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन दूँ आपको, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, या एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको, है ना। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 180 ग्राम H2O कर लेते हैं, चलो आसान रहेगा H2। अच्छा, तो न्यूट्रॉन की बात करें अगर इन वाटर इन H2O, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, दोनों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होगा। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना 8, तो 16 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। एक मॉलिक्यूल में तो निकालना नहीं, एक मॉलिक्यूल में तो लेट आ जाता, हमको तो इतने में निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 8 है, ये आ गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मॉलिक्यूल सब्सटेंस 8 आ गया। इनटू क्या करना है आपको Na, इनटू क्या करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितना 180 अपॉन कितना 18, ये कितना आ गया 10 इंटू 8 कितना 80 Na, ऐसे आ जाएगा आंसर आपका। समझ पाए आप? क्वेश्चन दो मैं आपको इस पे ढेर सारे क्वेश्चन देता हूँ। चलो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये अभी थोड़ी देर पहले क्या कितना था 5 था, अब कर देंगे 6 इसको, ठीक है। अब देखिए हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहे होंगे सर आसान पढ़ाया और डिफिकल्ट वाला दे दिया है, ऐसा ही होता है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हमारे टीचर लोग भी ऐसा ही किया करते थे, अत्याचार हमारे ऊपर, हम भी ऐसा ही करते थे। हमको हम लोग को बदलाने में मजा आता है, हम सोचते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी हो। और तुम लोग भी जब आगे चल के जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे, या तुम में से कोई मान लो टीचर बन गया, या MBBS में ही जा रहे हो, या वहीं पर टीचर बन गए, MD कर लिया, वहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो मुझे ऐसा पढ़ाओ इन लोगों को समझ में ना आए, इनको डिस्टर्ब करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि टीचर पढ़ाता आसान वाला है और क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला देता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने कई क्वेश्चन एक साथ भर दिया। अब जैसे इसके अंदर मैंने 10 दिए और 1 2 3 4, तो मतलब 40 क्वेश्चन हो गया बेटा। ये टाइम लगेगा इसके अंदर, है ना। आराम से करना है, आराम से करके आपको भेजना है मुझे। आप मुझे इमेज सेंड करेंगे पूरा, और फोटो खींच के सेंड कर देंगे मुझे, ठीक है।
अब देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सब में आप जब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गिनेंगे तो वो तो आप गिन लेंगे, वो तो मुझे पता है क्योंकि मैंने कैलकुलेट करवाया था, तो वो आप गिन लेंगे। बस न्यूट्रॉन का ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग गधो न्यूट्रॉन हमेशा ही गलत गिन रहे हो। तुम हाइड्रोजन में भी न्यूट्रॉन निकाल दे रहे हो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना और यहाँ पर ध्यान देना। ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बस इतना ध्यान देना। बाकी सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको पता है और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्लास को यहीं रोकते हैं और उसके बाद मैं अब आप लोगों को सीधे जब हमारा जो क्वेश्चन चालू होगा, क्वेश्चन आंसर का ये सब आप कर लेंगे, जब आपके पास टाइम बचेगा तो फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल बोल के दूंगा और आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे, या मैं लिख लिख के आपके पास भेजूंगा और आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन को करेंगे।